जब झारखंड में जज ही सुरक्षित नहीं हैं, तो स्टूडेंट्स कैसे सुरक्षित रहेंगे। अभी कल ही सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी आई है। धनबाद इलाके में कोयला माफिया सक्रिय है, जजों को सुरक्षा कौन देगा। नमस्कार, आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। अभी कुछ दिन पहले ही 28 जुलाई को जज उत्तम आनंद मॉर्निंग वॉक पर निकले धनबाद में। सुबह में एक ऑटो ने जानबूझकर पीछे से उन्हें जोरदार धक्का मार दिया, जिससे वे औंधे मुंह गिरे और उनकी मौत हो गई। इस मामले की जांच पुलिस ने शुरू की थी, लेकिन उसकी जांच से संतुष्ट नहीं होते हुए कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया। अगर आप वीडियो देखेंगे तो कोई भी बच्चा भी बता देगा कि ऑटो ने जानबूझकर जज उत्तम आनंद को पीछे से टक्कर मारी है, मतलब ये हत्या है। तो पुलिस से तो जजों को सुरक्षा नहीं मिल रही है, तो छात्रों को कैसे सुरक्षा मिलेगी। जरा सोचिए, मंत्री के पास फरियाद लेकर पहुंची छात्राओं पर लाठी चार्ज हो जाती है। यहाँ तो एसडीएम पूरे पुलिस दल बल के साथ छात्राओं को पीट रहे हैं, लाठियों की बरसात कर रहे हैं। कैसे ये लड़की पढ़ाएंगे, कैसे लड़की आगे बढ़ाएंगे, ये एसडीएम होता है। वहाँ पूरा पुलिस दल बल के साथ छात्राओं पर टूट पड़ा है, लाठियों की बरसात कर रहा है। उन्हें शर्म नहीं आ रही है कि वो छात्राओं को पीट रहे हैं। उनके घर में बेटियां हैं या नहीं, क्या वो अपनी बेटियों को भी ऐसे पीटेंगे। सुनिए मामला क्या है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के पास शुक्रवार को फरियाद लेकर पहुंची छात्राओं ने एसडीएम सुरेंद्र कुमार ने लाठियां बरसाईं। एसडीएम सुरेंद्र कुमार ने सिर्फ छात्राओं पर लाठियां ही नहीं बरसाईं, उनके हाथ पकड़कर सीढ़ी से नीचे धक्का भी दिया। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री उसी कार्यालय में मौजूद थे, बावजूद इसके छात्राओं पर लाठी चार्ज किया गया। उस समाहरणालय के अंदर पूर्णिमा नीरज सिंह भी थीं। वो तो महिला हैं, क्या वो बाहर नहीं आ सकती थीं? क्या वो छात्रों को नहीं बचा सकती थीं? किस काम की विधायक हैं वो? 6 घंटे पहले फेसबुक पर वो पोस्ट करती हैं कि आज छात्राओं के साथ समाहरणालय में घटित दुर्भाग्यपूर्ण घटना पश्चात उनसे मिलने मेडिकल कॉलेज गई। उनकी जांच रिपोर्ट के बारे में चिकित्सकों से विमर्श किया। दोनों छात्राएं सकुशल हैं। माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी ने उपायुक्त को मामले की उच्च स्तरीय जाँच कर दोषियों पर कार्यवाही का आदेश दिया है। और भी कुछ लिखा है इन्होंने। लेकिन क्या उस वक्त जब छात्राओं पर लाठीचार्ज हो रही थी, तो क्या वो लाठीचार्ज रुकवा नहीं सकती थीं? इतनी पावर नहीं है। लिखती हैं, कोरोना लॉकडाउन का दंश झेल रहे बच्चों और उनके भविष्य के साथ ये बर्ताव अपराध है, पर मासूम बच्चियों को गुमराह पर ओछी राजनीति का हिस्सा बनाना भी अपराध है। मतलब यहाँ राजनीति आ गई। वाह। अंदर राज सिन्हा भी बैठे थे, ढुल्लू महतो बैठे थे, टाइगर, धनबाद के टाइगर, वो भी दुबक कर अंदर बैठे हुए थे। उनको जरा भी नहीं हुआ कि वो बाहर आकर बच्चियों को बचाएं, लेकिन नहीं। बैठो, डरो, कहीं हमको ही पुलिस ना लाठी से पीट दे। वाह भैया वाह। विधायक हैं ये लोग, विधायक। 12वीं में फेल हुए छात्र छात्राएं अपनी फरियाद लेकर स्वास्थ्य मंत्री से मिलने डीसी कार्यालय पहुंची थीं। छात्राएं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से मिलने की बात कह रही थीं, लेकिन उन्हें नहीं मिलने दिया गया। उल्टा पुलिस ने छात्राओं पर लाठी चार्ज कर दी। सिर्फ लाठी चार्ज ही नहीं कि मुक्का भी मारा है, धक्का भी दिया है, लात भी मारा है। वीडियो में साफ देख सकते हैं आप। इस दौरान महिला पुलिस से अधिक एसडीएम सक्रिय दिखे। खुद हाथ में लाठी लेकर छात्राओं पर भांजने लगे थे। प्रदर्शनकारी छात्र छात्राओं की माने तो एसडीएम ने लाठी चार्ज के दौरान अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया। लाठीचार्ज में कई छात्राएं घायल हुई हैं। वहीं 4 छात्र और 4 छात्राओं को थाने ले जाया गया है। पुलिस अधिकारियों को भी चोटें आने की सूचना है। इस लाठीचार्ज के खिलाफ छात्राओं में काफी आक्रोश है। छात्र छात्राओं ने कहा कि झारखंड सरकार के मंत्री से मिलकर हम अपनी बातों को रखने आए थे, लेकिन हमें उनसे मिलने नहीं दिया गया। उल्टे छात्र छात्राओं पर बर्बरतापूर्वक लाठी बरसाई गई। छात्रों का आरोप है कि एसडीएम सुरेंद्र प्रसाद ने छात्राओं पर जमकर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। उसके बाद छात्र बेकाबू हो उठे। परिणाम स्वरूप धक्का मुक्की हिंसक झड़प में तब्दील हो गई।
छात्रों का आरोप है कि एसडीएम सुरेंद्र प्रसाद ने नियम कानून को ताक पर रखकर लड़कियों पर लाठियां बरसाई हैं। एसडीएम साहब, जरा आपसे चंद सवाल करना है। क्या आपको पता नहीं है कि कोई भी पुरुष अधिकारी या पुरुष पुलिसकर्मी किसी भी महिला या बच्ची को हाथ पकड़कर मरोड़ नहीं सकता, उसे स्पर्श नहीं कर सकता? क्या आपको ये पता नहीं है कि कोई भी पुरुष अधिकारी महिला या बच्चियों को लाठी से पीट नहीं सकता? अगर उन्हें रोकना ही था तो महिला पुलिसकर्मी या महिला पुलिस अधिकारी ही सामने आती, लेकिन यहाँ तो आप खुद ही लाठी लेकर उठा लिए, बच्चियों को पीटने लगे, गाली देने लगे और धक्का देकर गिराने लगे। आपके अंदर ज़रा भी बेटी बच्ची के प्रति सम्मान होता तो आप ये गंदा काम कतई नहीं करते। एसडीएम होने के नाते आपको कुछ अधिकार मिले हैं, लेकिन संविधान आपको ये अधिकार कतई नहीं देता कि आप हाथ में डंडा उठाकर लड़कियों को पीटने लगें। एसडीएम साहब, लाठी चार्ज के बाद बच्चियों के आंसू पोंछने का दिखावा करने वाले धनबाद जिला के तमाम विधायकों को भी ये जवाब देना चाहिए कि जब एसडीएम के नेतृत्व में बच्चियों को पीटा जा रहा था, वे चीख रही थीं, तो उन लोगों ने बैठक से बाहर आकर पुलिस को क्यों नहीं रोका और अब दिखावा कर रहे हैं? मंत्री बन्ना गुप्ता से सवाल। आप कहते हैं कि आप आंदोलन की उपज हैं, लेकिन आपकी ऐसी क्या मजबूरी थी कि बैठक में जाने से पहले आपने छात्राओं से मुलाकात नहीं की? आपने उनकी फरियाद क्यों नहीं सुनी? आपको ये पता था कि बच्चियां फेल हो जाने के कारण आंदोलन कर रही हैं, अपनी फरियाद मंत्रियों को सुना रही हैं। रांची में भी उन्होंने फरियाद की, यहाँ तो उन पर लाठी चार्ज नहीं हुआ। अब आप कह रहे हैं कि जांच होगी और दोषी अधिकारी पर कार्रवाई होगी। प्रमाण तो पूरी दुनिया के सामने है कि एसडीएम लाठी से पीट रहे हैं। क्या कार्रवाई के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है? बन्ना जी, याद रखिएगा, छात्र आंदोलन में जो ताकत होती है वो बड़ा से बड़ा साम्राज्य ढा सकती है। अगर सचमुच में आप आंदोलन की उपज हैं तो आपको आगे आना चाहिए। एक तरफ आप माला पहन रहे हैं और दूसरी तरफ बच्चियों को पीटा जा रहा है। क्या ये उचित है? सवाल जैक अध्यक्ष अरविंद सिंह से भी। आप सामने आकर क्यों नहीं बताते कि किन कारणों से आपने बच्चियों छात्रों को फेल किया? जब सरकारी स्तर पर यह निर्णय ले लिया गया था कि सबको पास करना है, तो फिर ये बच्चियां कैसे फेल हो गईं? उनके लिए नियम में छूट क्यों नहीं दी गई? आप तो सरकार से पूरी सुविधा ले रहे हैं, सरकार आपको तनख्वाह भी देती है, आवास दिया गया है, गाड़ी की सुविधा भी आप सरकार से ही लेते हैं, फिर आप आवास से बाहर आकर छात्रों से बात क्यों नहीं करते? उन्हें क्यों नहीं समझाते? याद रखिएगा, छात्रों की बदौलत ही आपको नौकरी मिली है। अगर छात्र हित में फैसला नहीं होगा तो आप जैसे अधिकारियों को रहने का क्या औचित्य रह जाएगा? जैक अध्यक्ष अरविंद सिंह, बताएं। आज़ाद सिपाही में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी ज़रूर लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।